प्रशिक्षणार्थियों MGSU 2 ईयर BEd एग्ज़ाम 2024 4 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। उन्हीं एग्ज़ाम से संबंधित आपके लिए मैं गैस पेपर लेकर आया हूँ। अन्य विषयों के भी गैस पेपर प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। प्रशिक्षणार्थियों 2024 एग्ज़ाम के लिए आपका जो पहला पेपर 5 जुलाई को होगा, कोर्स फर्स्ट का चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, इसमें पेपर में 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में 10 क्वेश्चन आएंगे जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और बी जो पार्ट होगा उसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 7 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा। उससे संबंधित मैं आपको मुख्य टॉपिक बता रहा हूँ जो इस एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। पहला टॉपिक शिक्षा में मनोविज्ञान का योगदान व किशोरावस्था संघर्ष एवं तूफान का काल है। यानी आपको ये 2 टॉपिक देखने हैं, शिक्षा में मनोविज्ञान का योगदान व किशोरावस्था संघर्ष एवं तूफान का काल है। जो बी पार्ट है ये आपको लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं। ये कम से कम एक प्रश्न में 100 शब्दों तक आपको उत्तर देने होते हैं, अधिकतम 200 शब्दों तक। तो ये आप इन दोनों टॉपिक को शॉर्ट रूप से आप पढ़ लेवें। दूसरा, वृद्धि क्या है, वृद्धि एवं विकास में अंतर व व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत, यानी आपको वृद्धि को समझाना है और उसके वृद्धि और विकास में अंतर आपको पढ़ना है, और व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप अवश्य पढ़ लेवें। तीसरा, बुद्धि क्या है, बुद्धि के प्रकार व बालक के सामाजिकरण के प्रमुख तत्व, यानी आपको बुद्धि पढ़ना है, प्रकार पढ़ने हैं और बालक के सामाजिक प्रमुख तत्व पढ़ने हैं। चौथा टॉपिक, अवसाद से आप क्या समझते हैं, अवसाद के प्रमुख लक्षण, अवसाद दूर करने के सुझाव व उपचारात्मक शिक्षण, यानी अवसाद क्या है इसको समझाना है, अवसाद के प्रमुख लक्षण आपको पढ़ने हैं, अवसाद दूर करने के सुझाव और उपचारात्मक शिक्षण आपको पढ़ना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके पार्ट बी होगा, उसके लिए आप इन टॉपिक को अच्छी प्रकार से आप पढ़ें। इस एग्ज़ाम में ये टॉपिक आने की पूरी संभावना है। इसी बी पार्ट से संबंधित आगे टॉपिक 5, यानी जो 5वां टॉपिक है उसको आप नोट करें। आप परीक्षा से संबंधित जो भी सामग्री लेकर आए हैं उसमें आप इन टॉपिकों को टिक मार्क कर लेवें और आप अच्छी प्रकार से 2-3 बार इन टॉपिक का दोहराव कर लेवें ताकि आपके अच्छी तरह से याद हो जाए। 5वां टॉपिक है बाल अपराध क्या है, रोकने के उपाय व अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD जो शॉर्ट में इसको कहते हैं, को समझाना है आपको। यानी आपको ये 2 टॉपिक है, बाल अपराध पढ़ना है और रोकने के उपाय, अटेंशन यानी ADHD आपको पढ़ना है। इसके बाद खंड 6 जिसमें से आपको 3 प्रश्न करने होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का होता है। उसका पहला टॉपिक है प्रयोगात्मक विधि, इसके विभिन्न सोपान, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, यानी प्रयोगात्मक विधि पढ़नी है, इसके सोपान पढ़ने हैं, व्यक्तित्व क्या है और व्यक्तित्व मापन की विधियाँ पढ़नी है। 7वां, मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक व व्यक्तिक भिन्नता के शैक्षिक निहितार्थ को समझाइए। यानी यहाँ आप मानसिक स्वास्थ्य क्या है इसको समझाना है। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक आपको विस्तृत रूप से पढ़ने हैं, व्यक्तिक भिन्नता विस्तृत रूप से पढ़ना है, और भिन्नता के शैक्षिक निहितार्थ क्या ये भी विस्तृत रूप से पढ़ने हैं। यानी सी पार्ट होता है वो आपको कम से कम 500 शब्दों में उत्तर देने होते हैं, इसलिए ये टॉपिक आप विस्तृत रूप से ही पढ़ें ताकि आप पूरे 500 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन का आप आंसर दे सकें। तो जो खंड 6 है यानी आपका जो सी पार्ट होता है उसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है। एग्ज़ाम के लिए सभी प्रशिक्षणार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, यही ईश्वर से कामना।